आखिर कैसे हफ्ते में 4 घंटे काम करके बने मिलेनियर? चाहे एक जॉब करना हो या फिर अपना बिजनेस क्रिएट करना हो, किसी भी काम को करने के पीछे आपका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना और अमीर बनना ही होता है। पर रियलिटी में अमीर वो नहीं होता जिसके पास ढेर सारा पैसा होता है, बल्कि असली अमीर वो है जिसके पास टाइम, मोबिलिटी और फ्रीडम है। मिलेनियर जैसी लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए आपके पास $1 मिलियन होने की जरूरत नहीं है और न ही आपको 65 साल की उम्र तक मेहनत करने की जरूरत है। स्किप 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच। यही है मिलेनियर लाइफस्टाइल जीने का मॉडर्न तरीका। इस बुक में टिम फेरिस ने हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज बताए हैं। टिम फेरिस की लिखी बुक 4 Hour Work Week से मैंने सीखे ये 8 लाइफ लेसन्स जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द न्यू रिच। आज के समय में हर कोई 9 to 5 जॉब हासिल करने के लिए लगा हुआ है। सरकारी नौकरी तो फैशन हो चुका है, पर जरूरी नहीं कि जैसी दुनिया वैसे आप। रिच लाइफस्टाइल और फ्रीडम चाहते हो तो लाइफ से डील करना सीखो। चलो इस 4 स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1, डी फॉर डेफिनेशन। हर इंसान के गोल और प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। विराट कोहली क्रिकेट खेलकर फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे पहले तो उन्हें फुटबॉल खेलना होगा। अपने गेम को डिफाइन करो। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप लाइफ से क्या चाहते हो। ज्यादातर लोग अपने आप से पूछते हैं कि वो किन चीजों को हासिल करके खुश रह सकते हैं। आप अपने आप से पूछो कि कौन सी चीजें आपको एक्साइटेड करती हैं। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर सकती, पर अगर आप एक्साइटेड हो तो आप हैप्पी जरूर होगे। स्टेप 2, ई फॉर एलिमिनेशन। अगर कोई इंसान दिन के 16 घंटे काम कर रहा है तो आप उसे बिजी समझोगे, जबकि अगर कोई 4 से 5 घंटे ही काम कर रहा है तो शायद दुनिया के नजरों में वो लेजी कहा जाएगा। पर रियलिटी इससे काफी अलग है। दिन में 16 घंटे काम करने वाला इंसान लेजी थिंकिंग का शिकार है। 4 Hour Work Week को हासिल करने के लिए उन सभी वर्क्स को एलिमिनेट कर दो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्टेप 3, ए फॉर ऑटोमेशन। अपने टास्क को आउटसोर्स करना सीखो। 4 Hour Work Week चाहते हो तो आप अपने सारे काम खुद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप उन 5 टास्क्स की लिस्ट बनाओ जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और जिनमें आप एक छोटी सी भी मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वो टास्क्स हैं जो आपको खुद ही करने हैं। इसके बाद जो भी टास्क्स बचते हैं उन सभी को आउटसोर्स कर दो। स्टेप 4, एल फॉर लिबरेशन। आपका वर्क और कैश फ्लो लोकेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या फिर एम्प्लॉय, अपने काम को एक प्लेस पर डिपेंडेंट मत बनाओ। अपने वर्क को ऐसा बनाओ जिससे आप दुनिया घूमते हुए भी वर्क को कंटिन्यू रख सको। लेसन 2, इफेक्टिवनेस ओवर एफिशिएंसी। इफेक्टिव और एफिशिएंट, इन दोनों वर्ड्स के बीच छोटा सा डिफरेंस है। इफेक्टिव होने का मतलब होता है सही काम करना और एफिशिएंट होना यानी कि अपने काम को सही से करना। दुनिया आपको एफिशिएंट बनने की सलाह देगी, पर आपको इफेक्टिव बनना है। जब आप एफिशिएंट होते हो तो आप उस काम को सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल तरीके से करने की कोशिश करते हो जो आपको दिया गया है, फिर चाहे वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो। पर इफेक्टिव होने का मतलब है कि आप वही काम करोगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को फ्यूल कर रहा हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। लेसन 3, द 80/20 रूल। 4 Hour Work Week को हासिल करने के लिए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा और इसके लिए 80/20 रूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ के 80% रिजल्ट सिर्फ 20% कॉजेज से निकलते हैं। किसी कंपनी का 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर से जनरेट होता है। देश के 20% अमीर लोग वहां की 80% जमीन और वेल्थ को ओन करते हैं। आपकी लाइफ का 80% स्ट्रेस भी 20% प्रॉब्लम से ही जनरेट होता है। आपके पास लिमिटेड मेंटल और फिजिकल एनर्जी होती है और इसे अपने 20% वर्क पर फोकस करो, ना कि 100% वर्क पर। अगर आप एक बिजनेस ओन करते हो तो आपके 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% लोगों से ही जनरेट हो रहे होंगे और बाकी 80% कस्टमर्स आपको सिर्फ 20% प्रॉफिट बनाकर दे रहे होंगे। ये 80% कस्टमर्स आपके बिजनेस पर लायबिलिटी हैं और इन्हें जल्द से जल्द एलिमिनेट करने की जरूरत है। शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, पर आपके बिगर गोल्स को अचीव करने के लिए ये नेसेसरी है। लेसन 4, रिलेटिव इनकम वर्सेस एब्सोल्यूट इनकम। इमेजिन करो कि अमर और अंकित नाम के 2 दोस्त हैं। अमर एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर है और उसकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, जबकि अंकित एक फ्रीलांसर है और वो 1 लाख रुपए महीने कमाता है। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है? ऑब्वियसली आपका जवाब अमर ही होगा, क्योंकि वो अंकित से पूरे 1 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। लेकिन अब इसे एक दूसरे नजरिए से देखो। अमर हर दिन 10 घंटे काम करता है। उसे पूरे दिन एक शेड्यूल को फॉलो करते हुए काम करना होता है, जबकि अंकित अपनी मर्जी का मालिक है। अंकित दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करता है और उसे कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना होता। सेकेंडली, अमर के लिए उसकी फैक्ट्री उसका वर्क प्लेस है।
लेकिन अंकित दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ से काम कर सकता है। अगर पैसे को ही अमीर होने का ओनली क्राइटेरिया माने तो अमर अंकित से ज्यादा अमीर है, पर अंकित के पास पैसों के साथ टाइम, मोबिलिटी और फ्रीडम भी है। इस तरह रियल सेंस में अंकित अमर से ज्यादा रिच है और वो आज से ही मिलेनियर लाइफस्टाइल जी सकता है। एब्सोल्यूट इनकम वो है जो आपको करेंसी नोट्स के फॉर्म में मिलती है, जबकि रिलेटिव इनकम में सिर्फ करेंसी नोट्स नहीं बल्कि टाइम, मोबिलिटी और फ्रीडम भी काउंट होंगे। अपनी एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव इनकम इंक्रीज करो। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, मैं अपने बॉस से ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना है और मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। इस तरह से तो आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। पर टिम फेरिस इसका भी एक इफेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी चाहते हो तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अपनी कंपनी में अपनी वैल्यू को इंक्रीज करो जिससे कि कंपनी आप पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। आपके ऊपर जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपको कंपनी से निकालना उतना ही टफ होता जाएगा। स्टेप 2, शो इंक्रीज्ड ऑफ साइट आउटपुट। अपने बॉस से 1 या 2 दिन के लिए सिक लीव ले लो और उन्हें कन्विंस करो कि इस दौरान आप ऑफिस नहीं आ सकते, लेकिन घर से काम कंटिन्यू रखोगे। अब आप इन 1 से 2 दिनों में अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से काम करो। इससे आपके बॉस को रियलाइज होगा कि आप घर से ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो। स्टेप 3, क्वांटिफाई बिजनेस बेनिफिट्स। एक प्लान बनाओ कि अगर आप ऑफिस से बाहर रहकर ऑफिस का काम करते हो तो आप कैसे उसे बेटर कर पाओगे और कैसे कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। अगर आपके पास एक क्लियर प्लान नहीं होगा तो आपको ऑफ साइट वर्क की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। स्टेप 4, प्रूव अ रिवोकेबल ट्रायल। एक बार जब आप एक क्लियर प्लान बना लो तो इसे अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करो। अपने बॉस को कन्विंस करो कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन के लिए इस प्लान को कंसीडर करें और आपको वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दें। स्टेप 5, एक्सपेंड द टाइम स्पेंड रिमोटली। अगर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो वर्क फ्रॉम होम के दौरान ऑफिस से ज्यादा प्रोडक्टिव शो करो जिससे कि आपका बॉस इसे परमानेंटली अप्लाई करने के लिए कन्विंस हो जाए। इसके बाद धीरे धीरे इसे फुल टाइम करवाने की कोशिश करो। जैसे ही आप इसमें कामयाब हो जाओगे आपको टाइम, मोबिलिटी और फ्रीडम तीनों ही मिल जाएंगे। लेसन 5, द फ्रीडम मल्टीप्लायर स्क्वायर। एक पेपर पर एक स्क्वायर ड्रॉ करो और उसके चारों कॉर्नर्स पर एक एक क्वेश्चन लिखो। पहले कॉर्नर पर लिखो कि आप क्या काम करते हो, दूसरे कॉर्नर पर लिखो कि आप वो काम कब करते हो, तीसरे कॉर्नर पर पूछा जाएगा कि आप वो काम कहाँ करते हो और फोर्थ क्वेश्चन होगा कि आप किसके साथ काम करते हो। अगर आप अपनी लाइफ में इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप बिना किसी आउटसाइड प्रेशर के डिसाइड कर सकते हो तो आपने अपनी लाइफ में फ्रीडम को अचीव कर लिया है और अब आपकी लाइफस्टाइल किसी मिलेनियर से कम नहीं है। लेसन 6, बिकम द घोस्ट इन द मशीन। आपके काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने का बेस्ट पॉसिबल वे अपने आप को मल्टीप्लाई करना है। अपने टास्क्स को इफेक्टिवली आउटसोर्स करना सीखो। अब चाहे आप अपने टास्क्स को किसी मशीन या सॉफ्टवेयर को आउटसोर्स करो या फिर किसी दूसरे इंसान को, आपका अल्टीमेट एम ऑटोमेशन होना चाहिए। 4 आवर वर्क वीक को अचीव करने के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, पर जैसा कि डील रूल बताता है कि ऑटोमेशन से पहले एलिमिनेशन जरूरी है। ऐसे टास्क्स को शॉर्टलिस्ट करो जो आपके बिना भी आसानी से हो सकते हैं। इमेजिन करो कि आपको उस टास्क को करने के लिए 500 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसा इंसान फाइंड करो जो उसे 200 या 300 रुपए में कर सके। इससे आप सिर्फ वही काम करोगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपको अपने टाइम वेस्टिंग टास्क से भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। पर ध्यान रहे कि उसी काम को ऑटोमेट करो जिससे आपको रियलिटी में प्रॉफिट हो रहा हो। मान लो कि आप एक बिजनेस ओन करते हो और अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए एक टीम बना दी जिससे कि आपको ये काम ना करना पड़े। पर वो टीम आपके लिए तभी इफेक्टिव होगी जब आप टीम की सैलरी से ज्यादा रिटर्न्स अपने कस्टमर्स से अर्न कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे कस्टमर्स को ही रिमूव कर देना है। लेसन 7, टेक प्रॉफिट ऑफ करेंसी आर्बिट्रेज। अमेरिका में रहने वाला इंसान $5 में सुबह का नाश्ता भी मुश्किल से कर पाता है, पर अगर वही $5 भारत में रहने वाले इंसान के पास हो तो इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से 2 वक्त का खाना खा सकती है। रीजन है करेंसी की वैल्यू। अमेरिका में कमोडिटीज और सर्विसेज की वैल्यू डॉलर्स के हिसाब से एडजस्टेड है, पर जब उन्हीं डॉलर्स को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज के बिजनेसमैन इंडिया सबकॉन्टिनेंट की कंट्रीज में अपना वर्क आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। यहाँ उन्हें अफोर्डेबल प्राइस पर वर्क मिल जाता है जिससे वो डॉलर्स और पाउंड्स में सेल करके हाई प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहाँ करेंसी की वैल्यू इंडियन रुपीस से भी कम है। आप भी सेम स्ट्रेटजी यूज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेसन 8, मेक शॉर्ट डेडलाइंस। पार्किंसंस लॉ
कहता है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए ज्यादा समय अलॉट करोगे तो वो काम कंप्लीट होने के लिए आपका सारा समय यूज कर लेगा। इसे आप स्टूडेंट सिंड्रोम के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। स्टूडेंट्स के पास एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए पूरा एक साल होता है, पर वो सोचते हैं कि वो तभी प्रिपरेशन करेंगे जब एग्जाम्स करीब आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, वो अपनी डेडलाइंस को बहुत बड़ा बना देते हैं और इसीलिए उन्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लास्ट मोमेंट तक स्टडी करना पड़ता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करने के लिए दिन भर मेहनत करते हो, और कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जब आप पूरे दिन इंटरनेट पर अपने लिए अच्छी ड्रेस फाइंड करते हो और लास्ट में कुछ भी नहीं खरीदते। लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है तो अपने लिए शॉर्ट डेडलाइंस रखो। किसी एक काम को करने के लिए अपने आप को 24 से 72 घंटों की डेडलाइन दो, और अगर वो काम इतने समय में नहीं हो सकता तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए सेपरेट डेडलाइंस बनाओ। यही 4 आवर वर्क वीक को अचीव करने का बेस्ट तरीका है। तो ये थे 8 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने टीम फेरिस की बुक 4 आवर वर्क वीक से सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।